हरि ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम। जय माता दी मित्रों। नवंबर, खासकर मित्रों 28 नवंबर को एक अद्भुत घटना हो रही है। शनिदेव मार्गी होने वाले हैं, यानी कि पिछले कुछ महीने यानी 13 जुलाई 2025 से ये वक्री चल रहे थे और अब ये 28 नवंबर 2025 में ये मार्गी यानी अपनी सीधी चाल चलने वाले शनिदेव हैं। और 12 राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और खासकर 9 राशियां ऐसी होगी मित्रों जिसमें उलटफेर होगा। 9 राशियों में बड़ा तख्ता पलट या बड़ा उलटफेर होने की उम्मीद बन रही है। अब वो 9 राशियां क्या है, इस बारे में हम डिटेल में मित्रों कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। वैसे शनिदेव अब मार्गी रहने वाले हैं 28 नवंबर 2025 से और 26 जुलाई 2026 तक अब ये सीधी चाल में चलेंगे। इसका प्रभाव 12 राशियों पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के ऊपर हम बात कर लेते हैं। मेष राशि के ऊपर अभी 7.5 चल ही रही है। आपकी राशि से 12वें भाव में शनि बैठे हैं। 12वां भाव मित्रों बाधा का होता है, परिवार से दूर करने का होता है, राजनीति वाला होता है। और 12वें भाव में जब कोई ग्रह बैठता है और अपना रिजल्ट देता है तो कहीं ना कहीं उनको करियर में डाउनफॉल और बिजनेस में डाउनफॉल सहना पड़ता है। सरकारी रणनीतियों या सरकारी उलझनों में उलझना पड़ता है, कोर्ट कचहरी में उलझना पड़ता है, पारिवारिक कार्य रुक रुक के बनते हैं। तो यही चीज़ 7.5 में जब शनि जैसे ग्रह 12वें भाव में जब भी किसी की राशि के आते हैं तो यही प्रभाव रहता है। और अभी क्योंकि ये मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर में, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अभी कोई बदलाव मेष राशि में आने वाला नहीं। 12वें भाव में जो शनिदेव रहेंगे कहीं ना कहीं जो करियर है उसमें दिक्कतें ही बनी रहेंगी। साथ ही साथ आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा भागा दौड़ी आपको करनी पड़ेगी। एक एक काम में आपको ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि भाई आपके ऊपर शनि की 7.5 है, ये मत भूलना। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव में, धन से थोड़ा राहत मिल जाएगी। धन के प्रयास आपके सफल हो जाएंगे तो धन तो आपके पास आता हुआ नजर आएगा। शनि मार्गी होने से धन की स्थिति में थोड़ा राहत मिलेगी, धन आने लगेगा। साथ ही साथ आपके करियर पे 7वीं दृष्टि है। करियर में यानी कि नौकरी में जो क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था, जो डीलें आपकी नहीं हो पा रही थी वो होती भी नजर आएगी। यहाँ पर शनि की 7वीं दृष्टि काफ़ी अच्छी आपके लिए रहेगी। यानी कि कोर्ट कचहरी के मामले में, सरकारी मुकदमों में, सरकारी कोई नोटिस मिला है, सरकारी किसी वाद विवाद का निपटारा करना है तो शनि जो ये मार्गी हो गए ये आपके लिए बेनिफिट दे रहे हैं। और ख़ासकर करियर में जो समस्याएं चल रही थी यहाँ भी आपको राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि कहीं ना कहीं इनकी दृष्टि 10वीं दृष्टि इनकी 9वें भाव पे, 9वां भाव यात्रा का होता है तो विदेश से संबंधित कार्यों में आपको अब सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए स्थिति अच्छी है। विद्यार्थियों को विद्या में अच्छा रिजल्ट मिल के आएगा। थोड़ा भाग्य के सहारे कुछ काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन 7.5 का प्रभाव भाई झेलना पड़ेगा। या तो परिवार से दूर जाने के योग बनते हैं, या फिर माता पिता से दूर जाने के आपके योग बनते हैं, या फिर कुछ ना कुछ हर काम अटक के होगा। थोड़ा 7.5 का प्रभाव तो आप पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुल मिला के शनि मार्गी थोड़ा धन के लिए आपके लिए और करियर के लिए बेटर रहेगा। बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि के ऊपर बात करें, आपके लाभ भाव में शनि का गोचर है। लाभ भाव में राहु, केतु या शनि जो भी अशुभ प्लैनेट होते हैं तो लाभ भाव मात्र ऐसा होता है जहाँ बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर आपको धन का लाभ, काम का लाभ, या फिर रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ कोई काम, उसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि पे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बुरी लत लग सकती है, खाने पीने से आपको दिक्कत हो सकती है, हड्डियों में परेशानी, पथरी की समस्या और खासकर पेट की समस्या आपको रह सकती है। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके ऊपर है तो आपको
याद रखिएगा, बुरी लतों पे कंट्रोल करना, बुरी लतें ज़्यादा हो सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में है, तो संतान से संबंधित रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय शनि मार्गी होने का समय अच्छा है। विद्या में जो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे वो आपको मिलते हुए नजर आएंगे। जो कला राजनीति के क्षेत्र में, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। किसी भी कोई काम का प्रयास करे तो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव में दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। वही है, बुरे काम में आपके मित्र आपको लिप्त कर सकते हैं, अनैतिक संबंध आपके बन सकते हैं, तो उससे दूर रहिएगा। साथ ही साथ मैं यही कहूँगा कि बुरे कामों में आपके दोस्त आपको खींच सकते हैं, इनसे सावधानी रहिएगा, क्योंकि अष्टम भाव बुरे कर्मों का भी होता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि है, बुरे कर्म कराएंगे तभी आपको दंड मिलेगा, याद रखिएगा, तो थोड़े सतर्क हो जाएं। बाकी आपके करियर के लिए, आपके धन के लिए और रुके हुए काम के लिए शनि जो 11वें भाव में बहुत अच्छी स्थिति है। तीसरी राशि के बारे में बात कर लेते हैं। ये राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 10वें स्थान में, 10वें स्थान के अंदर शनि आने से पावर, रुतबा, पोजीशन आपकी बढ़ जाएगी। आपको कोई ना कोई पद मिलेगा या नया प्रोजेक्ट मिलेगा, यानी कि यहाँ तो करियर के लिए, व्यापार के लिए स्थिति बहुत ही अच्छी है। शनि की तीसरी दृष्टि कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव में, तो आप खर्चा भी करेंगे, या तो रेनोवेशन पे खर्चा होगा, या वाहन पे आपका खर्चा होगा, या नया कारोबार करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ व्यापार से या काम से संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगे। इसे खर्चा नहीं कहेंगे, शनि पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे, लेकिन खर्चे की आदत भी आपकी बनेगी, तो खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल करिएगा। कई बार इन्वेस्टमेंट के साथ में आप बेफालतू के खर्चे कर सकते हैं, तो उसमें आपको बचाव रखना है, सावधानी रखनी है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव माता पिता का भी भाव होता है, तो माता पिता को हेल्थ की इशू रह सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी माता पिता के लिए ये जो दौर है उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। घर के बुजुर्गों की हेल्थ के लिए ये दौर बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में, तो आपके लव पार्टनर हो या आपके पति पत्नी में जो भी आपके पार्टनर, उनके हेल्थ के लिए भी स्थिति नहीं है। हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है। पार्टनर से थोड़ा आपकी अनबन रह सकती है, पार्टनर से ईगो की प्रॉब्लम रह सकती है, पार्टनर से तकरार बनी रह सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि है। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में मिला जुला असर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जानना है तो 7210124289 इस पे आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना। आप व्हाट्सअप कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखिएगा, दक्षिणा आपको करनी पड़ेगी, टेलीफोनिक दक्षिणा कीजिएगा और मुझसे बात कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि में शनि का जो प्रभाव है, खासकर आपके 9वें भाव में बैठे, तो 9वें भाव में बहुत अच्छी है। एक तो भाग्य से जो आपके काम बन नहीं रहते, अचानक से जुलाई 2026 में भाग्य बड़ा साथ देने वाला है। भाग्य के द्वारा आपको अचानक ही बहुत सारी चीज़ें प्राप्ति होंगी, वो तो आप ही बताएंगे क्या चीज़ है। कुल मिला के आपका लक बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। ये जो 6 महीने 6-7 महीने, इसमें लक से आपके बहुत सारे काम जिसके आप काबिल नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ आपको शनिदेव देते हुए नजर आएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव में है, तो पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। रुका हुआ धन, रुकी हुई डील अब आपकी बनती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ, पद का, धन का लाभ मिलता हुआ, अचानक धन का लाभ, अचानक धन की डील मिलती हुई नजर आएगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में, तो आपकी पावर और रुतबा बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं यदि आप पब्लिक सेक्टर में हैं तो बड़ा डील आपको मिलेगी, जनता का बड़ा प्यार मिलेगा। सोशल मीडिया वर्क में है, यूट्यूबर है या इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटी हैं, कला में है, राजनीति में, तो आप लोगों को बड़ा लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। ये जो 6 महीने, इसमें बेस्ट रिजल्ट आपको दिखेगा। आपका रुतबा और आपकी प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही है, आप फेमस हो रहे हैं, तो ऐसी चीज़ आपको नज़र आएगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे है, तो रोग भी अब आपके कम होंगे, शत्रु भी आपके कम होंगे, कोर्ट के सरकारी कोई बाधा चल रही है वो भी आपका सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के कर्क राशि के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। सिंह राशि के बारे में बात करें, जिनके ऊपर ढैया का प्रभाव है, जी हाँ, आप पे ढैया का प्रभाव है। शनि आपके अष्टम भाव में। भाई बेफालतू के खर्चे मत कीजिएगा,
मैं यही कहूँगा, ये जो 6 महीने जो शनि आपके अष्टम भाव में हैं 26 जुलाई 2026 तक, बेफालतू का खर्चा नहीं करना, बेफालतू की पार्टनरशिप मत कीजिएगा, बेफालतू का धन इन्वेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो कर्जा बढ़ जाएगा, धोखा आपको किसी से मिल जाएगा। तो नए काम करने की स्थिति है नहीं, याद रखिएगा जुलाई 2026 तक। और अगर किसी के साथ काम करना भी तो सोच समझ के काम कीजिएगा, हर आदमी एक जैसा नहीं होता, सोच समझ के आप काम कीजिएगा, क्योंकि अष्टम में भाई शनि बैठे हैं। साथ ही अष्टम से उनकी दृष्टि दसम स्थान में, तो दसम स्थान में करियर में कुछ काम बनते हुए नजर आएंगे, करियर में कोई पोजीशन आपको मिल सकती है, करियर में जो क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा था वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा, तो करियर में थोड़ा बेहतर वाली स्थिति है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति तो मिली जुली ही सिंह राशि की रहेगी। एक तरफ धन आएगा भी, पुराना जो मेहनत की है वो धन मार्गी होने जैसा नहीं आएगा। धन परिवार पे खर्च होगा, रेनोवेशन पे खर्च, आपके कर्जे पे, आपकी लॉसेस जो हो रखे हैं उस पर आपकी धन खर्च होता हुआ जाएगा, यानी इस हाथ से धन आएगा और इस हाथ से टाई फिश हो जाएगा। तो धन की स्थिति आपकी, धन बचेगा नहीं, धन की स्थिति आपकी नॉर्मल ही रहेगी। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में, तो पंचम भाव कहीं ना कहीं संतान से संबंधित इशू आपको रह सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं तो मन नहीं लगेगा, विद्या से संबंधित कोई काम आपका बनेगा नहीं, कला के क्षेत्र में है, अभिनय के क्षेत्र में तो भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। काम बनता बनाया काम भी बिगड़ सकता है। तो कुल मिला के शनि की ढैया का आपको उपाय कराना है, याद रखिएगा शनि की ढैया चल रही है, 7.5 कवच पहनिए तब जाके आपको राहत मिलेगी, याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। तो आपकी राशि से जो शनि देव है वो आपके सप्तम भाव में विराजमान है। आप सप्तम भाव वैसे तो बहुत अच्छा भाव नहीं होता, तो पार्टनर को हेल्थ के इशू देंगे, पार्टनर को हड्डियों की प्रॉब्लम देंगे, मानसिक तनाव, पार्टनर के नेचर में बड़ा चिड़चिड़ापन आपको नजर आएगा, पार्टनर आप पे डाउट करेगा, यानी कुल मिला के पार्टनर से आपको प्रॉब्लम होती हुई नजर आएगी। उसके योग शनि के सप्तम भाव से नजर, या फिर पार्टनर को हेल्थ के इशू नजर आएंगे, या तो उनके नेचर से प्रॉब्लम या उनके हेल्थ के इशू। साथ ही साथ शनि की तीसरी जो दृष्टि है वो 9वें भाव में, तो भाई विदेश से संबंधित काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। भाग्य आपका काम करेगा, जी हाँ भाग्य आपका काम करेगा। तो भाग्य से आपको बहुत सारी चीज़ें इन 7 महीनों में यानी 26 जुलाई तक मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा काम धंधा मिल सकता है, अचानक कोई काम आपका बन सकता है, जिस काम के आप हकदार नहीं है वो चीज़ भी आपको मिलेगी। तो भाग्य तो आपका काम कर रहा है, तो यानी कि ये 7 महीने ताबड़तोड़ आपका भाग्य काम करेगा। भाग्य से बहुत अच्छी चीज़ें कन्या राशि को मिलेगी। लेकिन शनि की दृष्टि आपकी ही राशि पे है, बुरी लतें आपको लग सकती है, बुरे कर्म में आप लिप्त हो सकते हैं, 2 नंबर के काम कर सकते हैं, तो भाई उससे परेशानी में पड़ जाएंगे। तो बुरी लतें से थोड़ा सावधानी रखें। पथरी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम कन्या राशि को रह सकती है। साथ ही साथ बुरे कर्म, 2 नंबर के काम आप कर सकते हैं, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें भी आपकी बन रही है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव यानी कि कुछ रेनोवेशन या वाहन खरीदने के या घर के अंदर कोई मांगलिक काम होने के भी योग बनते हैं, तो कोई ना कोई मांगलिक काम भी होगा। यहाँ भी शनि की दृष्टि अच्छी है, घर के अंदर शादी विवाह, रुका हुआ परिवार का काम, रेनोवेशन का, वाहन का काम बनता हुआ नजर आएगा। शनि की दृष्टि सिर्फ आपके पार्टनर भाव के लिए अच्छी नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि में शनि 6ठे भाव में, तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनि मोस्ट पावरफुल और मोस्ट दिग्बली हो जाता है। अभी तक उल्टे थे, अब सीधे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पहला चीज़ जो आपने इच्छाएं रखी थी वो इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आएंगी। रिलेशन में मनमुटाव, माता पिता से रिलेशन में मनमुटाव, पार्टनर से मनमुटाव, वो चीज़ें अब आपकी ठीक होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 6ठे भाव जो शत्रुता के भाव है वहाँ पर पहले शनि वक्री चल रहे थे, अब ठीक हैं। तो यानी कि अब आपके जिन लोगों से शत्रुता थी उन लोगों से रिलेशन ठीक होते हुए नजर आएंगे। 6ठा भाव कंपटीशन का भी भाव है, तो करियर में कोई पद प्रमोशन, नई नौकरी के आपके योग बन सकते हैं। तो कुल मिला के 6ठे भाव में शनि का बहुत अच्छा रिजल्ट आपके करियर और आपके रिलेशन में। शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव में, तो अचानक जो अभी तक नुकसान हो रहा था 13 जुलाई से, जब से शनि वक्री थे, तो अब क्या होगा, नुकसान की भरपाई होगी, रिकवरी होगी, कहीं ना कहीं अब आपको धन का लाभ होगा ताकि आप अपना कर्जा EMI ठीक से चुका पाए। तो अब
नुकसान की आपकी भरपाई, जो व्यापार पे जो काम कर रहे हैं उस पर धन लग रहा था, अब आप धन कमाने लगेंगे, उसकी योग भी नजर आ रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में, यानी कि आपका हिल स्टेशन, नदी पहाड़ों की यात्रा का योग भी इन 6 महीने में बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ घर के अंदर कुछ रेनोवेशन, प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टी की खरीद एंड फरोख्त या प्रॉपर्टी बेचना खरीदना, इससे संबंधित काम भी आपका तुला राशि का बनता हुआ नजर आ रहा है 6 महीने तक, यानी 26 जुलाई 2026 तक ऐसा योग है। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में, तृतीय भाव में यदि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या फिर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हैं, कला अभिनय से जुड़े हैं, तो भाई ये जो 6 महीने इस पर ताबड़तोड़ आपकी प्रशंसा होगी। आपके किए गए कार्य वायरल होते हुए नजर आएंगे और आपकी पावर, आपकी कद्र, आपका रुतबा बढ़ने वाला है। तो तुला राशि वाले अगर इन क्षेत्रों में हैं तो तैयार हो जाए, काम की भरमार आप पे होने वाली है। तो कुल मिला के तुला राशि के लिए स्थिति काफ़ी अच्छी है। बात करें वृश्चिक राशि की, और मित्रों मैं बार बार कह रहा हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में जानना है तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस पर आपका अगर बजट कम है तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले ले, बहुत कम है। और यदि आपका बजट ठीक ठाक है, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस भी आपको करनी पड़ेगी। चलिए अब हम वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो आपके 5वें भाव में शनि की स्थिति बढ़िया है। संतान से संबंधित बाधाएं खत्म होंगी, छोटी बड़ी संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको नजर आएगी। शनि के मार्गी होते ही हेल्थ में रिकवरी नजर आएगी। तो कुछ कुल मिला के यहाँ स्थिति अच्छी है। शनि की 3री दृष्टि आपके 7वें भाव में, पति पत्नी या लव पार्टनर में जो अनबन चल रही थी, या पार्टनर को किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, या पार्टनर से या पार्टनर के जीवन में, वो शनि की जो पॉजिटिव दृष्टि है इससे रुकावट दूर होती है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ बहुत ही वंडरफुल आपकी हो जाने वाली है। इनफैक्ट 7 महीने में पार्टनर के साथ काफ़ी देश विदेश की यात्रा भी आप करने वाले हैं। तो कुल मिला के पार्टनर से लव एंड रिलेशन काफ़ी अच्छा है। शनि की कहीं ना कहीं 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में, पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। रुका हुआ काम आपका बनता है जिससे अच्छा खासा धन लाभ वृश्चिक राशि को होता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए भी शनि बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ धन भाव में भी दृष्टि है तो धन में वृद्धि होगी। जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर में इन्वेस्टमेंट, LIC या किसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिससे वृश्चिक राशि को यकीनन 7 महीने में अच्छा लाभ मिलेगा। तो शनि की दृष्टि आपके लिए भी बहुत लाभकारी है, यानी कि ये जो 6-7 महीने आप अच्छा कमाएंगे। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए अगर हम बात करें तो आपके ऊपर भी शनि की ढैया चल रही है। आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो याद रखिएगा। शनि आपके 4th भाव में है। 4th भाव में बाधा कारक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो शनि 4th भाव में बैठे, कार्यों में आप महसूस कर रहे होंगे बाधाएं हैं। आपके परिवार में कलेश बढ़ रहा है, मियाँ बीवी में कलेश, और शनि की दृष्टि आपके करियर भाव पे, तो करियर में विघ्न बाधा आप महसूस कर रहे होंगे, पहले की तरह नहीं चल रहा होगा। अब क्या होगा, शनि वहीं 4th भाव में है तो विघ्न बाधा तो भाई रहने वाली है। बल्कि ये जो 6-7 महीने माता पिता को हेल्थ के इशू और लेबर से संबंधित ये आप जूझने वाले हैं, यानी लेबरों से वाद विवाद या लेबरों से या ठेकेदार से आपकी टेंशन रहने वाली है। उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। या आपके घर के अंदर जो काम वाली है वो, या जो काम करते हैं घर में लोग, उनसे आप परेशान रहने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो अभी आपके ऊपर ढैया का भरपूर प्रभाव रहेगा। शनि की 3री दृष्टि आपके 6ठे भाव पे, तो कहीं ना कहीं रोग बढ़ सकते हैं, तो रोग पे सावधानी रखनी है। BP की प्रॉब्लम आपको, मस्तिष्क में सर में दर्द की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। साथ ही साथ आपको आई साइट की प्रॉब्लम, शनि क्योंकि वृषभ राशि है वो जहाँ देख रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम रह सकती है। मुंह से संबंधित कोई दिक्कत आपकी नज़र आ सकती है। तो ये फेस आपका शनि की दृष्टि पे, तो यहाँ से संबंधित चाहे कान हो, चाहे मुंह हो, चाहे जीभ हो, चाहे गला हो, चाहे आँखें हो, इससे संबंधित भाई समस्या को आपको फेस करना पड़ सकता है। ये उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में, तो करियर में थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। करियर में थोड़ी सी डीले आपकी बनेंगी। तो याद रखिएगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी धनु राशि को, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही काम बनते हुए नजर आएंगे। हाँ, करियर में थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपकी हेल्थ पे, हेल्थ को बिगाड़ देंगे। वहीं पर करियर से कुछ बेटर होगा तो हेल्थ में
आपको भी समस्या रहेगी, खासकर आपके जांघ से नीचे, घुटनों से नीचे नीचे, या तो घुटनों में समस्या आपकी रहेगी, या मसल्स में आपकी दिक्कत रहेगी, या हाथ पैरों में दिक्कत रहेगी, हल्की चोट लग सकती है। यानी हाथ पैरों में कुछ ना कुछ, खासकर पैरों में आपको घुटनों से नीचे कुछ समस्या रह सकती है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वहीं पर है। तो कुल मिला के कुछ अच्छा भी मिलेगा, तो उसके साथ कुछ ना कुछ धनु राशि का बुरा भी चलता रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर ढैया चल रही है। अब इससे बचाव के लिए मात्र एक ही उपाय, ढैया कवच संस्थान में कॉल करके मंगवा लीजिए, और अभी पहनी है, अभी 1.5 साल अभी शनि है आपके ऊपर, याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं मकर राशि की। मकर राशि के ऊपर देखा जाए, शनि आपके तृतीय भाव में, पावर, पोजीशन, रुतबा आपका बढ़ जाने वाला, शनि तृतीय में दिग्बली होते हैं, तो ऐसे में आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी पोजीशन बढ़ेगी, कुछ ना कुछ पद का, धन का, यश का आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव में, तो संतान से संबंधित भी कोई खुशखबरी आपको नजर आएगी। शनि की सातवीं दृष्टि आपके नवम भाव में, भाग्य भी काम करने वाला है, और भाग्य से भी आपको 6-7 महीने में बहुत अच्छी सी फल प्राप्त होगा। यानी जन्मते जायते शूद्रा भाग्य आदि द्विज उच्यते, भाग्य के सहारे आपको सर्वश्रेष्ठ चीज़ें मिलने वाली है। उसका मात्र एक जो कारण रहेगा वो आपका भाग्य। अब आपका 7 महीने के लिए भाग्य काम करेगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके कहीं ना कहीं व्यय भाव में, तो व्यय भाव में होने से कहीं ना कहीं आपके जो कोर्ट केस या सरकारी वाद विवाद है, खर्चा होगा उन पे, लेकिन वो निपटने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। नुकसान की भरपाई होगी, और जो नुकसान आपको हो रहा था उसकी भरपाई आपकी होगी। हाँ, थोड़ा सा रेनोवेशन पे धन खर्च होगा, कुछ रेनोवेट कराएंगे, कुछ कमर्शियल या कुछ खरीदने पॉजिटिव पे धन खर्च होगा, कोई वाहन खरीद सकते हैं उस पर धन खर्च होगा, खर्चा भी हो रहा है। यानी सेविंग नहीं होगी, लेकिन खर्चा अच्छी चीज़ों में होगा। तो कुल मिला के मकर राशि के लिए वंडरफुल है। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि पे भी शनि की 7.5 अभी चल रही है, 1.5 साल अभी बाकी है। तो ऐसे में धन भाव में, तो धन भाव में बैठे हैं तो धन को खराब कर रहे हैं, धन से संबंधित दिक्कतें आपको नज़र आ रही है, धन से संबंधित डीले नहीं बन पा रही है, आप समझ ही सकते होंगे। धन के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धन का नुकसान ही नुकसान हो रहा है, धन का धोखा हो रहा है कुंभ राशि के साथ में। और आप दांतों की प्रॉब्लम, मुंह से संबंधित, फेस से संबंधित प्रॉब्लम में आपको आ रही है, अचानक ही आ जा रही है, क्योंकि शनि आपके यहीं पर बैठे हैं, तो यहाँ से संबंधित प्रॉब्लम, धन से संबंधित दिक्कत होगी। अभी क्या है, शनि मार्गी हो जाने वाले हैं, तो मार्गी होने पे धन की स्थिति आपकी अच्छी बुरी दोनों तरह होगी। यानी धन, सेकंड हाउस में जो शनि बैठे हैं, कहीं ना कहीं धन आएगा इन 7 महीने में, और धन आपके कर्जे पे, आपके नुकसान पे, आपके परिवार पे खर्च भी होता हुआ नज़र आएगा। जो आपने कर्जे कर रखे हैं उस पर आपका धन खर्च होगा, यानी धन आएगा और उधर से जाएगा। धन सेकंड हाउस में शनि मार्गी होने से अच्छा ही है आपके लिए, पॉजिटिव है कि आपकी लायबिलिटी थोड़ी कम होगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस में है, तो परिवार के अंदर मांगलिक काम, शादी विवाह के काम होते हुए नजर आएंगे। आप वाहन या प्रॉपर्टी, ज़मीन से संबंधित खरीदना, बेचना, या ज़मीन किराए पे नहीं चढ़ी है, मकान किराए पे नहीं चढ़ा है, कृषि की इनकम नहीं आ रही, तो इनसे संबंधित आपको इनकम आने लगेगी। यानी कि परिवार से संबंधित काम होंगे, ज़मीन जायदाद, वाहन से संबंधित चीज़ का योग आपका बनता है। शनि की जो दृष्टि है 7वीं, वो अष्टम भाव पे है, तो रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। जो डीले अटक गई है, जो काम फंस गया है, वो बनता हुआ कहीं ना कहीं कुंभ राशि का अब बनता हुआ नजर आएगा। और कब से बनेगा? 28 नवंबर से, और 7 महीने यानी 26 जुलाई 2026 तक बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ शनि की 10वीं जो दृष्टि आपके लाभ भाव में, अब आपको करियर में सफलता मिलेगी। करियर में पद का, पावर का लाभ आपको 7 महीने, कम समय के लिए, लेकिन 7 महीने के लिए मिलता हुआ नजर आएगा। शनि की लाभ भाव में दृष्टि आपके पद प्रमोशन के योग बनाती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर जो शनि की 7.5 चल रही है, आपको 7.5 कवच जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल और है, और उसमें आपको नुकसान भी कुछ कर सकती है। तो 7.5 कवच संस्थान से मंगा के जरूर आप पहन लें। बात कर लेते हैं आप मित्रों अंतिम राशि मीन राशि की। तो आपके ऊपर भी 7.5 चल रही है, और शनि आप ही की राशि में बैठे हैं, यानी मीन राशि में बैठे। तो एक तो घुटने से पैर तक आपको समस्या, हाथ पैरों में दर्द, घुटनों की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की समस्या आपको सहनी पड़ सकती है, या फिर आपको आँखों से संबंधित, सर में दर्द से, या ब्रेन से संबंधित, नसों से संबंधित समस्या सहनी पड़ सकती है।
साथ ही साथ बुरी लतें आपके पर बढ़ सकती हैं, बुरे दोस्तों से आपकी मित्रता हो सकती है, बुरे काम मीन राशि वाले कर सकते हैं। तो सोच समझ के कोई काम कीजिएगा, सोच समझ के ही मित्र बनाइएगा, नहीं तो वो गलत चीज़ों में आपको धकेल सकते हैं और जिससे आपका पतन होगा, यानी कि वो पतन में आपको हाथ खींच के ले जाएंगे। तो थोड़ा मीन राशि वाले संभल के मित्र बनाएं। यदि आपकी उम्र कहीं ना कहीं 13 से और 40 के बीच में है तो भाई आपको मैं अवेयर करना हूँ। अब बात कर लेते हैं, पहला चीज़ यहाँ पर शनि हो गया। अब शनि की तीसरी जो दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव में, तो पावर पराक्रम तो आपका बढ़ रहा है। यदि आप सोशल मीडिया से संबंधित, यूट्यूब से संबंधित काम है या किसी कॉन्ट्रैक्ट या लिखना पढ़ने बोलने का काम है तो काम तो 6-7 महीने आपके पास बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी पावर, आपकी रुतबा बढ़ेगा, किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको सफलता भी मिलेगी। तो यहाँ तो शनि की चीज़ें पॉजिटिव हैं। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में है, तो दाम्पत्य भाव में लव एंड रिलेशन वाले हैं उनमें तो मतभेद करा सकता है। आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं। जो पति पत्नी है उनमें पार्टनर को हेल्थ के इशू, पार्टनर से तकरार बनी रह सकती है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में बिगाड़ने वाला है। पार्टनर को करियर से संबंधित समस्या देने वाला है। तो यहाँ पर पार्टनर के लिए भी दिक्कत है, चाहे लव पार्टनर हो, चाहे पति पत्नी हो, और उनके करियर में भी दिक्कत है। तो कुल मिला के शनि की ये 7वीं दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है पार्टनर के लिए। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में, भाई आपके करियर को चमकाने वाला है। ये जो 7 महीने पद प्रमोशन का लाभ होगा, नई नौकरी चाहते तो उसका योग है, स्थान परिवर्तन चाहते तो उसका योग है, यानी आपकी करियर व्यापार में चल रही समस्या का समाधान आपको मिलेगा। यानी आपके करियर, आपके व्यापार के लिए शनि का मार्गी होना बहुत अच्छा है, आपके पराक्रम, आपके नेम फेम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपके पार्टनर के लिए 28 नवंबर के बाद करियर और उनसे दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के मैं आपको बोलूँगा कि आपके ऊपर भी शनि की 7.5 का फेस है। तो अभी आप 5 साल कम से कम रहने वाला है मीन राशि वालों, और 5 साल में आपको कहते हैं ना दांतों चले लोहे के चमे चबवा देगा ये शनि। तो इनसे अगर आप बचना चाहते हो तो 7.5 कवच संस्थान से मंगा के अपनी कुंडली दिखा के भैया तुरंत पहन लो ताकि आप बच जाओ, नहीं तो आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अक्सर यही होता है कि लोग लूटने पिटने के बाद ही हम ज्योतिषियों को कुंडली दिखाते हैं, उसके बाद हम भी क्या कर लेंगे याद रखिएगा। फिर हम कोई उपाय बताते तो आप कहते हैं ये लो, ये गुरुजी ने भी एक कवच बता दिया, ये पूजा बता दी, तो भाई पहले ही कराओ ना। तो उसके लिए आपको कुंडली पहले ही दिखानी पड़ेगी। अब तुम्हें करोड़ों का नुकसान हो गया, तुम विदेश से बाहर नीचे वापस आ गए, डिपोर्ट हो गया, या आप इंडिया में रहते हैं आपका काम नहीं बना, उसके बाद ज्योतिषी को दिखा रहे हैं, तो ज्योतिषी भगवान थोड़ी ना है, वो भी अपने हिसाब से सोल्यूशन ही बताएगा। लेकिन वो सोल्यूशन रोने पिटने के बाद करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, अगर पहले कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, वो समस्या ही नहीं होगी। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए जय माता दी।